लेकिन आध्यात्मिक किसी पंथा से नहीं याद हुआ गुजर गया। आज 19 साल बीते हैं, शिव को मुझको गुरु माने, और जिस जगह से मैंने शिव को गुरु माना था आज उसी जगह पे उसी संवाद को करने पहुंचा। 1974 में ये बात मेरे दिमाग में आई थी। यही गोपाली चौक पर मैं आया था, रात के 2:30 बजे मेरा जगह था, कोई मॉडल स्कूल का है अभी तो उसके गेट के पास। और मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि गुरुओं से मुझको परिणाम नहीं मिले। 13 साल से मैं प्रशांत की साधना से जुड़ा रहा था और 1974 में मैंने पाया कि जो साधना की पद्धति मुझको मिली, जो योग की पद्धति मुझको मिली, मैं करता क्या था कि दिन में योग की साधना करता था और रात में अघोर साधनाएं करता था। तो योग की साधना में जो प्याज लहसुन के खाना बना तो मैं प्याज लहसुन की नहीं खाता था, यानी 13-14 साल तक मैंने प्याज लहसुन की नहीं खाया। लेकिन रात में अघोर साधनाएं करता था। घोर साधनाएं कहिए, अघोर तो नहीं कहिए, सही शब्द तो वही है। मेरे दिमाग में बात आई कि कहा जाता है कि गुरु साक्षात परब्रह्म। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, यानी गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु साक्षात ईश्वर है, परब्रह्म है। तो मेरे दिमाग में बात आई कि जब भक्ति के कोर्स में जो हमको गुरु उपलब्ध हुए, चाहा कुछ मिला कुछ, और यह भी कहना ठीक नहीं है कि चाहा कुछ मिला कुछ। देखिए, हम आप पूजा क्यों करते हैं, हम आप साधना पूजा में क्यों प्रवेश करते हैं। इंसान कोई काम करता है, उसके पीछे उसका दो ही मकसद हो सकता है। आदमी कोई काम करता है, उसके पीछे दो ही उसका उद्देश्य अमूमन होता है। एक उद्देश्य लौकिक होगा कि हमका दुनिया में इज्जत मिले, संपत्ति हो, लोग हमरा के पूछे, घर परिवार जरा खुशहाल रहे, हमू ठीक रही, तुम ठीक रहो। यानी आदमी की पूजा का एक उद्देश्य तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वह लौकिक कामनाओं से पूजा करता है। कोई काम करेगा आदमी के दो ही उद्देश्य हो गया अमूमन सामान्यतया। दूसरा यह भी उद्देश्य हो सकता है कि जानेंगे कि किसकी इच्छा से हम आए। मेरे सामने मेरे पिता चले गए, मेरे सामने मेरे दादा चले गए, बहुतों के सामने उनके पुत्र उनकी संतान चली जाती है। हो सकता है वो आदमी इस बात पर विचार करे कि लोग कहां चले जाते हैं, हम आए कहां काहे के लिए, कहां से आए, किसकी इच्छा से आए। अपनी इच्छा से तो हम नहीं आए, माँ बाप की इच्छा से हम आप नहीं आए। अगर माँ बाप की इच्छा से आते तो चलिए आपको मैं दिखलाता हूं कि संतान के लिए मनौतियां मांगी जा रही है और संतान नहीं है लोगों को। माता पिता माध्यम हो सकते हैं, स्रोत नहीं है। हम आए किसकी इच्छा से, अपनी इच्छा से तो आए नहीं है। अपनी इच्छा से हम आप रहेंगे नहीं, कोई नहीं रहा है। तो चलो इस पर भी खोज करते हैं, इसको भी जानते हैं कि कहां से आए हैं और कहां से जाएंगे हम। यानी आदमी के किसी भी काम का भी मकसद होता है लौकिक, अन्यथा पारलौकिक।
पूछेगा कि मैं 8वीं क्लास में 1961 से अस्पताल क्यों जाता था। एक ऐसे पिता का लड़का था जो बिहार सरकार में अच्छे पदाधिकारी थे और कोई मुझको कष्ट नहीं था खाने पीने रहने का, सारी व्यवस्था थी, गाड़ी से लेके सब कुछ था मुझको बचपन से, तब मैं अस्पताल क्यों जाता था। मैंने जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा कि लोगों को बैठा के उनसे बातें करूंगा उसी आध्यात्मिक। मेरा कभी जिंदगी में यह मकसद नहीं था कि आप बैठ के सुनेंगे और मैं बोलूंगा। मैंने साधना ही शुरू की थी बिल्कुल लौकिक कारणों से चमत्कार सीखने के लिए। इसी चमत्कार के चलते मैं योग में गया, इसी चमत्कार के चलते साथ साथ मैंने अस्पताल की साधना भी शुरू की थी, वो भी 1961 से जब मेरे पिता इसलिए से जमे गए। तो मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि आध्यात्म को जानेंगे बुद्ध की तरह या साधु महात्माओं की तरह दुनिया के बाहर की दुनिया को जानेंगे, ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं था। मैं अस्पताल जाता था या साधना करता था, मकसद था मिराकल चमत्कार सीखने के लिए। चमत्कार सीखते सीखते 13 वर्षों में मेरे साथ ही चमत्कार हो गया। एक आदमी दूसरे को तैरना सिखलाने ले गया नदी में, खुद ही एक दिन डूब गया। मेरे साथ वही स्थिति थी। मैं गया था चमत्कार सीखने के लिए और बड़े लगन से गया था। वैसे भी आदमी का स्वभाव होना चाहिए कि जो काम करे ईमानदारी से करे और तन्मयता से करे, तभी नहीं कुछ परिणाम आएंगे, अच्छे आए या गलत आए। तो 1974 में गांधी अस्पताल में महादेव के रूप में मुझको प्रेम जब आने लगे तो मैंने बड़ा प्रसन्न हुआ था कि चलो अब तो शिव की शक्तियां मुझको आने लगी है और साधना बताने लगी है, यही आराधना का गांधी से बैठाना है। लेकिन सियार शेर की खान होने के कितने दिन तक शेर बना रहेगा। कोई आदमी कितना हूं आपसे बढ़िया बढ़िया बात कहे और आपके साथ रहे, अरे 2 वर्षों में तो आप जान ही जाएंगे। बात ये बढ़िया बात बोल रहा है, आदमी भलाई कभी ना नहीं जानिएगा, साथ रहिएगा, तो के हाथों से तो पकड़ ही लीजिएगा। ऐसे बोलने से क्या होगा। और एक दिन महादेव के रूप में आए लोगों ने साबित कर दिया कि वो साले महात्रे हैं अपने आचरण से, और उसको बड़ा दुख हुआ। और बहुत दुखी मन से गांधी अस्पताल से मैं डेरे लौटा था। 2-2:30 बजे रात की बात है, नवंबर का महीना था, अभी भी तो नवंबर का महीना, नवंबर का महीना यही महीना। और मेरे मन में एक बात आई थी, मेरा मन बहुत विक्षिप्त हो गया था। आपको जो बुद्धि नहीं हो सकती है ना, कहा जरा कि जूता पहनने वाला पूछेगा कि काठी कितना बड़ा था, तो अरे जूता पहन के चलने वाले तो आप कह रहे हैं कि चलो ना आग नहीं है स्टेशन, और स्टेशन था काठी का जूता के, अरे चलो ना आग नहीं, तो रुपया तो कहता करे कि चलो ना आगे नहीं, लेकिन उनका पूछा है कि जूता। और मेरे मन में उसी क्षण भगवान को गुरु मान लिया। जैसे मन में मेरे बात आई कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु का ही नहीं है, मेरे मन ने उसी क्षण भगवान को गुरु मान लिया। भगवान जिसको मैं समझता था उस समय, वो हम समझेंगे वही न करेंगे।
चार से गुरु हैं, उनके चार से गुरु हैं। आशा ही नहीं जब महादेव ही गुरु हो और ऐसी से कोई इतना भी ज्ञान नहीं हो तो गुरु को भी था। लेकिन उस दिन मुझको कोई जानकारी नहीं हुई कि शिव गुरु होते हैं, शिव भगवान कैसे हैं, मैं कुछ नहीं जानता था। इतना ही जानता था कि शिव को भगवान किताबों में कहा गया है, शिव को ईश्वर किताबों में कहा गया है, ईश्वर को शिव किताबों में कहा गया है, किताबों में तो शिव को महेश्वर तक कह दिया गया है। मैंने शिव को गुरु मान लिया। महादेव को तो गुरु इसी आपके आया शहर में मैंने माना था, लेकिन जितने दुख साके मैंने शिव को गुरु माना था उतने ही दुख के बिना भी मेरे पास थे। जितनी प्रताड़ना के बाद मैंने शिव को गुरु माना था, प्रधान की धारणा में जो प्रताड़ना मुझको मिली थी, शिव को गुरु मानने के लिए तो मैंने मान किया था, लेकिन सिलसिला कब अब भी शुरू होगा होना ही होना। सामान्य बुद्धि से सोचिए तो जरा, जैसे मैंने शिव को गुरु माना पूर्व की साधना बंद कर दी। जब गुरु बदल गया तो फिर पूर्व की साधना क्या करनी है? नियम तो यही है, स्कूल से कहीं नहाए स्कूल में, मिडिल स्कूल से कहीं नहाए स्कूल में, तब निकलो कहते हैं। हम लोग जब बच्चे थे तो पिताजी कहा करते थे परीक्षा खत्म हो गई, हम लोग भाव निकाल रहे हो गई तो पंडित हो गई। अरे कम से कम परीक्षा की तो उलट के हिसाब बनाओ, जाकर पढ़ो। हम लोग की इबादत होती है, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब नया क्लास नई किताबें नया पाठ जा रहे। तो जैसे मैंने शिव को गुरु माना पूर्व की साधना बंद कर दी, तत्क्षण बंद कर दी, वो प्रधान की क्रियाएं बंद कर दी, वो योग का पद्मासन और सिद्धांत बंद कर दिया, प्राणायाम बंद कर दिया, ध्यान बंद कर दिया, सब बंद कर दिया। पूर्व ही बदल दिया। आप तो शिव को बताएंगे तब ना करेंगे। आप देखिए शिव को मैंने गुरु मान लिया, शिव शरीर में मुझको उपलब्ध नहीं है, मैं अकेला शिव को मैंने गुरु माना है, मुझको तो यही पता नहीं है कि शिव गुरु होते हैं। हम तो भगवान समझकर उनको गुरु मान लिया, और गुरु मानते ही मैंने दो शर्त बनाई थी। धोखा खाया था, इसीलिए जिन बिंदुओं पर धोखा खाया था वो मैंने शर्त उसको बना लिया। मैंने कहा कि आसमान से आप उतरेंगे किसी रूप में तो मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा। प्रशांत में तो शिव के रूप में प्रेतों मैंने देखा ही था, मैंने कहा कि आसमान से किसी रूप में आप आएंगे, मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा। धरती पर किसी रूप में आएंगे आदमी के रूप में तो भी मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा, क्योंकि धरती के रूप में मेरे गुरु थे। आप देखिए समस्या कहाँ खड़ी हो रही। शिव शरीर में हमको आपको उपलब्ध नहीं है। 13 साल की साधना मैंने छोड़ी है, वो आदत मुझको जवाब कर रही है। श्मशान के संगी साथी अब मुझको परेशान कर रहे हैं, जो आसमानी है। जिन प्रेतों के साथ में रहता था उनका तो भोजन, उनकी तो साधना, उनकी प्रक्रिया तो मैंने बंद कर दी, क्योंकि शिव को मैंने गुरु मान लिया। अब उनकी साधना कैसे करेंगे? अब वो मेरे पीछे पड़ गए, यानी सिलसिला एकदम जारी हो गया। इसी बीच आना से मेरा मन उचट गया, मैंने आना छोड़ दिया और चला गया दूसरी जगह। मेरी ये स्थिति 6 महीना बीतते बीतते हो गई मुजफ्फरपुर में कि मैं घंटों बैठ के रोता था कि ये कहाँ फंस गए नहीं हो। मैं सिवान का रहने वाला हूँ, मैं यही सोचता था कि कहाँ फंस गए, इस पूजा पाठ में ना पड़े, लेकिन कोई धंधा किया। बाप माई हमको खंडे पूछता है, कहाँ फंस गए।
कि महादेव को कोई माना तो योग कुछ है नहीं। जब महादेव कुछ होगा तो इसके रूप में प्रेत आके उसको उल्लू बनाते और मचान में और जुलूम उठाते। सुनते हैं कि वो भूतनाथ है और भूत उसके नाम पे आतंक करते हैं, उल्लू बनाते हैं लोगों को। अगर वो होता तो ऐसा नहीं करता था ना। यहाँ भी कुछ नहीं है, सब फालतू है। शिव को मैंने गुरु माना था अविश्वास में, शिव को मैंने गुरु माना था पूरी अश्रद्धा में। इसीलिए आप देखिएगा, मैंने जो शिक्षा धोती लिखी है उसमें लिखा है कि गुरु से जुड़ने के लिए कोई श्रद्धा विश्वास की जरूरत नहीं है। हो तो ठीक, नहीं हो तब भी खूब चलेगा। भगवान से जुड़ने के लिए विश्वास श्रद्धा की जरूरत होगी, मुझको नहीं पता। लेकिन किसी गुरु सत्ता से जुड़ने के लिए किसी को विश्वास और श्रद्धा की जरूरत नहीं है। अगर होती तब तो हम लोगों का बच्चा कोई पढ़ने नहीं करेगा। आपके बच्चे जब पहली बार स्कूल जाते हैं तो दूसरे दिन कैसा बहाना करते हैं स्कूल से नहीं जाए, स्कूल जाने के लिए? मम्मी आज मेरा पेट दुखा रहा है, पापा आज खाना नहीं खा रहे हैं। बहुत बच्चा बोलेगा पापा कल छुट्टी है। ठीक बोल रहा हो, कल छुट्टी नहीं है, स्कूल जाने का मन नहीं है, पापा कल छुट्टी है स्कूल में। यानी उस बच्चे को कोई विश्वास अपने शिक्षक पर नहीं है, अपने विद्यालय पर नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है उसको अपने शिक्षक और अपने विद्यालय में। उसको अच्छा लगता है खेलना, उसको अच्छा लगता है क्रिकेट खाना, उसको अच्छा लगता है मम्मी पापा दीदी के साथ रहना। कहाँ विद्यार्थी, हम लोग विद्यार्थी थे स्कूल जाते थे, स्कूल में मन लगता था 4-5 मिनट, 10 मिनट, क्लास अगर नहीं हुआ, मास्टर बीमार पड़ गया, वो आनंद की बात नहीं होगा। लेकिन वह शिक्षक का ईमानदार है तो अपने उस छात्र को ज्ञानवान बनाता है कि नहीं बनाता, शैक्षणिक ज्ञान देता है कि नहीं देता। शिक्षक का काम ही है छात्र में पढ़ाई के प्रति प्रेम पैदा करें, अध्ययन के प्रति अभिरुचि पैदा करें। छात्र भी पढ़ लेगा विद्यार्थी, उसको केवल प्रेम पैदा होना चाहिए पढ़ने के प्रति।